किसी को भोग का लालच होता है, किसी को धन का लालच होता है, किसी को खाने का लालच होता है। इस भारतीय संस्कृति का जो मूल है वो संत हैं। इसको तोड़ने का प्रयास तो किया गया है और कहीं छिन्नी भिन्नी भी हुई है, परंतु जो इस प्रकार की विचारधारावादी लोग हैं वो अनुभव कर रहे हैं कि हम इतना कुछ करने के पश्चात भी इस संस्कृति को तोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या आसाराम बापूजी आज जेल में हैं? क्या उनके करोड़ों जो समर्थक हैं, शिष्य परगत लोग हैं, क्या उनसे विमुख हैं? नहीं। उनकी जो आस्था है वो बड़ी मजबूत है और आस्था को लेके चल रहे हैं। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि भारतीय संस्कृति को कैसे तोड़ा जाए, और भारतीय संस्कृति के जो मूल है, जो आधार है, वो संत हैं। आप जितने भी मानव हैं, हम सब के गोत्र संत ही हैं। उन जो सृष्टि हमारी हुई है, मनु जी महाराज ने ये भोगमय सृष्टि शुरुआत की है, भगवान ने करवाई है। उससे पहले जो तपमय सृष्टि थी, तप के द्वारा ही सृष्टि का सृजन किया गया है। तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि संतों में कोई खोट है, परंतु परिस्थितियाँ ऐसी बना दी जाती हैं, व्यवस्थाएं ऐसी बना दी जाती हैं, और जो लोग इस चीज़ को राजनीतिकरण करने लगते हैं, जो ऐसे लोग ताक में बैठे हैं, जो सोच के लेकर बैठे हैं कि हमको मौका मिले हिंदू सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति को तोड़ने का, तो वो उस मौके की तलाश करते हैं और वो फिर अपने सोच के द्वारा उस पर हमला करते हैं। और जब वो अटैक करते हैं, हमला करते हैं, तो वो सारी संस्कृति के मूल को ही एक प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़ा कर देते हैं। ये सरासर गलत है और असत्य है। जिस तरीके से आपने बोला कि एक संत का जीवन कल्प वृक्ष की तरह होता है, अब आपको क्या कोई अंदर से, जिस तरीके से जो बुद्धिजीवी आजकल जो पढ़ाई पढ़ के जो सोचते हैं कि इनको कोई स्वार्थ होगा, पता नहीं महाराज पैसे के लिए कुछ ऐसा करते होंगे, या फिर इनको भक्त ज़्यादा बढ़ाने का शौक़ होगा, या फिर इनको कहीं ना कहीं स्वार्थ लोलुपता होगी, हम जानना चाहते हैं जिस तरीके से संत का जीवन होता है वो किस तरीके से निष्काम काम करता है, वो आपकी फीलिंग जानना चाहते हैं। देखिए, कमल का वृक्ष होता है और कमल का वृक्ष कीचड़ में ही पैदा होता है, तो कीचड़ उस कमल को प्रभावित नहीं करता है। तो हम सबकी जो उत्पत्ति है जीव की, मलमूत्रमय सृष्टि से ही हमारी उत्पत्ति है। जब हम सबकी उत्पत्ति इस मलमूत्रमय सृष्टि से ही है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम पर जैसे कमल को कीचड़ प्रभावित नहीं करता है समय आने पर, इसी तरह इस समाज की बुराइयाँ, समाज की व्यवस्थाएं संत को प्रभावित कर सकें, ऐसा संभव नहीं होता है। बाकी आपने धन की बात कही, तो धन के बगैर तो अब ये शिविर चल रहे हैं, यहाँ पूरे भारतवर्ष के संत कोने कोने से आए हैं, विदेश से भी संत हमारे आए होंगे। तो जो इतनी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं वो धन के बगैर तो नहीं चलती हैं। आप ये कहेंगे कि धन का लालच, भाई लालच की अनेक प्रकार की भाषा होती है। किसी को भोग का लालच होता है, किसी को धन का लालच होता है, किसी को खाने का लालच होता है, किसी को शोहरत बटोरने का लालच होता है, किसी को अपनी धर्म संस्कृति का उत्थान करने का लालच होता है। तो स्वार्थ का तो रूप होता ही है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, ऋषि मुनि जन की सब की यही रीति, और जेते कुछ स्वार्थ होई, तासे प्रीति करें सब कोई। तो स्वार्थ तो होता है, और हमारा संतों का सेवा और अध्यात्म को उन्नति का स्वार्थ होता है। धन तो व्यवस्था है, वो व्यवस्था के लिए चाहिए,
धन को छोड़कर तो कोई बात संभव नहीं है ना। आपका परिवार चलता है, धन से ही चलेगा, व्यवस्थाएं धन से चलेंगी। आप मीडिया का काम करते हैं, स्कूटर लेकर दौड़ते हैं तो तेल चलता है, वो पानी से तो आपका स्कूटर नहीं चलता है, वो कार पानी से नहीं चलती है, वो भी तेल पैसे से आता है, पंप में लेना पड़ता है, पैसा देने के बाद लाइन भी लगानी पड़ती है, कुंभ चल रहा है, टाइम भी लगता है। तो मैं नहीं समझता हूँ, ये तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तन तैसी। ये व्यक्ति की सोच पर सब कुछ निर्भर करता है। सारी बात यहाँ है, व्यक्ति की सोच जैसी होगी उस पर ही निर्भर करेगा। कोई संतों को समझता है कि हमारे ये मार्गदर्शक हैं, हमको ये ईश्वर को मिलाने की संवाद हैं, बीच में रखते हैं। कुछ लोग ऐसी भाषा बोलते हैं जो आपने कही और हम सब सुनते हैं, जो नहीं बोलनी चाहिए। तो ये समाज है, ये तो चलता ही रहेगा जब तक सृष्टि रहेगी। तो सब लोग देखो भाई, 6 बोलते हैं धर्म की जय हो, 6 बोल रहे हैं अधर्म की जय हो, पढ़ना तो बराबर ही है। तो हर आदमी अपनी अपनी सोच के मुताबिक अपनी बातों को रखेगा, अपने विचारों को रखेगा और उसका कार्य करने का प्रयत्न करेगा।